मैक्सिमम z इज इक्वल टू 9th का सेकेंड 3x3 subjected to constant x1 plus x2 plus x3 less than 10. 2x1 minus x2 plus 2x3 less than or equal to 2. फिर 2x1 minus x2 plus 3x2 0. x1 x2 greater than x3 greater than. Step first. फटाफट लिखो. Now change the inequality sign. Change the inequality sign. Sign to equality and introducing slack variable x3 and x4 नहीं x4 comma x5 comma x6 comma x6. Then new maximum z is equal to x1 minus x2 3x3 plus 0x4 0x5 0x6. फटाफट लिखो. x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 10. 2x1 minus x2 2x3 x5 is equal to 2. 2x1 x2 3x3 x6 is equal to 0. किसी जगह डाउट लगे तुरंत आप क्वेश्चन कर लेना. If initially x1 x2 x3 0 x4 बराबर 10 x5 बराबर 2 x6 बराबर 0. ठीक है.
XB is equal to 4, 5, 6. 10 2 0. CB बराबर 0 0 0. बेसिक टेबल 1 2 2. 1 minus 1 minus 1. 1 2 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. जो बेसिक एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा यूनिट टेबल बनती है। देखो दिख रही है ये। ठीक भैया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट, माइक हटा के बोल रहा हूँ। सबके सब रिस्पांस दो, एक साथ बोलो। बोलो, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट तक? सर अनामिका बोल रही हो? यस सर। कहो नो। नो नो नो। किसी को डाउट? दोबारा रिपीट। नो डाउट। हल्का कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आज ये भी तबियत में डाला जाए। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल B CB XB X1 X2 X3 4 5 X6। फटाफट वैल्यू लगा लो। CJ फटाफट डेल्टा जे निकालो। सभी को पता है कि डेल्टा जे निकालने में जब CB 0 हुआ करे तो वही उतर जाते हैं। लेकिन आप तब भी एग्जाम में या घर में प्रैक्टिस करें तो सारे लगाएं, सभी निकाल के रखें। समझ गए? ये देखो वही बनाएगा, माइनस बनाएगा, 3 आएगा, क्रॉस। तो आपने तुरंत लिख दिया हियर। अब ये थ्योरी समझो। डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 देन solution not optimal. Maximum delta J corresponding element AX3 incoming vector
नाउ बी सेलेक्ट, लिखते भी रहे देखते भी रहे, चलिए करो। नाउ बी सेलेक्ट outgoing vector. Now we select outgoing vector by minimum ratio rule. टेबल में भी बनाओ, बोर्ड में ध्यान दें। 10/1, 10, 2/2, 1, 0/3, 0। अब एक नई चीज सीखो सारे लोग, देखो अगर मिनिमम रेशियो रूल में कोई माइनस चिन्ह आ जाए तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनफाइनाइट आ जाए कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 3, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, 0 ली जाती है। उनमें जो मिनिमम आएगा उसे देख लेंगे। क्या मिनिमम आया? 0। क्या आया? 0। आउटगोइंग वेक्टर तो लिखो नॉट x6, नॉट x6, नॉट x6 be the outgoing vector and corresponding element 3, and corresponding element 3 is key element. Corresponding element 3 is key element. Then the reduce second simplex table. Reduce second simplex table. यहां तक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं पड़ती है। एक बार माइक हटाया गया, आपसे रिस्पांस लिया जा रहा है, यहां तक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं पड़ती है। एनी स्टूडेंट पढ़ती है क्या? बोलो, माइक खुला हुआ है। ओ सर। और कोई? सिमरन, सोनल, सोनम, ओ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओ सर। जल्दी बोला करो, 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता मेरे लिए। नो एनीवन? सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल, वो स्टेप सेकेंड डालो, स्टेप सेकेंड लिखो पहले। स्टेप सेकेंड लिखो। अब समझ लो, पहले x6 हटेगा, ध्यान दो, x6 हटेगा, बोर्ड वाले ध्यान दो और ऑनलाइन बैठे हुए सारे ध्यान दो, ऑफलाइन वाले भी। x6 हटेगा, x3 आएगा। जो बेसिक वाले जगह पे वेरिएबल होता है उसके द्वारा टेबल के अंदर यूनिट टेबल दिखनी चाहिए। जैसे 6 था, 001 लिखा। अब यहाँ अगर 3 होगा तो 000 यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए उसी वैल्यू से भाग दे देते हैं, फिर ऊपर 0 लाने के लिए गुणा करके घटा देते हैं वहीं से जहां 0 चाहिए होता है। ठीक है, यही बात लिखने जा रहा हूं। देखो,
x6 रिप्लेसिंग, स्टेप सेकेंड में बताया है, x6 रिप्लेसिंग, x6 replacing to, x6 replacing to x3, 6 replacing to x3 and dividing by 3 in third row, dividing by 3 in third row एंड बोर्ड में देखो, यहां 3 जवाब दे दिया, 1 आया, यहां 2 है, 0 चाहिए, तो 2 से गुणा करके इससे घटाएंगे, समझो, 2 से गुणा करके इससे घटाएंगे, जहां 0 चाहिए होता उससे घटाते हैं, और जिसमें आउटगोइंग आता है उसको घटाते हैं, लाइन को, ठीक है। 3 जवाब दे दिया, एंड लैंग्वेज लिख ली है, एंड मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इन थर्ड रो, subtracting from multiply by 2, subtracting from second row, subtracting from second row, एंड देखो बोर्ड में, बोर्ड से अपने क्वेश्चन को देख के चलते हैं, एंड यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है, इसको ऐसे घटा दो, अब तुम कहो केवल इसको घटा दो तो बाद बाकी सब क्या करेंगे, इनको भी तो लेके जाएंगे हम लोग, तो एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, डायरेक्ट भाग तो दे ही चुके हम लोग, एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, then reduce new table, जितना मैंने आपसे बोला है, जो लैंग्वेज लिखाई है वही काम आप कर डालो, नई टेबल बना डालें, गाड़ी की चाबी मेरी ऑफिस खोल लो और गाड़ी साफ कर दो, फटाक से बेटा, जल्दी कहीं जाना भी है, बाहर ना निकालना। X4, X5, X3, देखो ध्यान दो, पहले नंबर पे ये CV में नो चेंज, X3 का जो कोफिशिएंट हो वो लिख दो, यहाँ 0 0 है वही लिखा, अब यहाँ से भाग दिया जाएगा, भाग दो 3 से, तो 2/3 माइनस 2/3, 1 0 0, 1 0 0, 1/3। अब देखो इसमें आप 2 से गुणा करो, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 4/3,
2/3 2 माइनस 4/3 3 दूनी 6 ठीक। फिर यहां देखो -1 -1 माइनस प्लस 4/3 1/3 ठीक। बनाते जाओ। फिर 2 से गुणा किया इससे घटाया 0 हो गया। फिर 2 से गुणा किया इससे घटाया 0 है। 2 से गुणा किया इससे घटाया 1 है। 2 से गुणा किया इससे घटाया 2/3। अब डायरेक्ट इसको ऊपर वाले से घटाओ। 10 में से 0 10 और 1 में से 2/3 तो 1/3 और 1 माइनस 2/3 5/3 1 माइनस 1 0 1 इसको इसमें घटाओ 0 इसको इसमें घटाओ -1/3। यही मेन बात होती है बेटा। मेन पॉइंट यही है। यही टेबल बनाने में आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं। मैंने टेबल बना दी। आपको डाउट हो पूछ लो। माइक हटा रहा हूं फिर दोबारा डिस्कस में फटाफट। जिसे कोई दिक्कत है माइक हटा हुआ है पूछ सकते हो अपनी बात। सर ये फर्स्ट रो समझा दीजिए। फर्स्ट रो देखो इधर हल्का बोल रही थी ना। देखो इसमें जब भाग दे दिया तो ये वाली लाइन बनी और इस वाली लाइन को पहली वाली लाइन से घटा दिया तो देखो इस 0 को 10 से घटाया 10 मिला और 1 से 2/3 घटाया सामने है। 1 से -2/3 घटाया सामने है। 1 से 1 घटाया सामने है। 1 से 0 घटाया 0 से 0 घटाया 0 से 1/3 घटाया। ओके राइट। आगे बोलो। डेल्टा जे निकालो। डेल्टा जे क्लियर करो। फर्स्ट डेल्टा 1 निकालो। निकालें सारे लोग बैठे नहीं कोई। वन माइनस ध्यान दो एक बार दोबारा। इसका गुणा इसमें ये 0 ये 0 ये बचेगा 2 -1 आया डेल्टा 2 -1 ये 0 ये 0 ये बनाया। डेल्टा 3 0 हो जाएगा। डेल्टा 4 डेल्टा 5 बोलो। खत्म कैसे है बॉस बॉस ये तो बचेगा। देखो सारे डेल्टा निकल आए। अब आप देखो क्या डेल्टा जे 0 या माइनस में अगर हो जाते सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ एक बचा है तो कहोगे हियर डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 सोल्यूशन नॉट ऑप्टिमल। देखो लैंग्वेज आगे हियर डेल्टा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 then solution not optimal. Not optimal. Not optimal.
So maximum delta corresponding element X2 is incoming vector and B select outgoing vector. We select outgoing vector by minimum ratio rule. XB upon X2 बोर्ड में देखो 10/5/3 6 2/1/3 6 ये माइनस भाई 0 बटे आएगा तो माइनस तो इंडिकेशन हो ही रहा ना, हटा दिया। चलो इतना नोट करो पहले। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं माइनस दिखाई पड़ गया ना, उसमें हटा दिया आपने दिमाग से, हमने उससे बातें नहीं करी। ठीक, अब ये दो एलिमेंट बराबर आ गए तो इसका नियम आगे वैसे पढ़ाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, रेजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी। लेकिन अब ये तीनों तो बराबर आए नहीं थे, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। जो ये भाग दिया है इसमें, अब इसको हटा के इससे भाग आप इसमें दे लो, इसका भाग इस वाले में दे के देख लो। तो देखो 1/3 5/3 3 3 कट गया, कितना आया 1/5। 2/3 1/3 3 3 कट गया, तो छोटा कौन आया, ये वाला। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया और लिख दिया आउटगोइंग वेक्टर। क्या लिख दिया, आउटगोइंग वेक्टर। और इसके सामने गए, ये तुम्हारा क्या कहलाया, की एलिमेंट। क्या कहलाया, की एलिमेंट। नोट कर लो, की एलिमेंट, फटाफट करना। अब लिखो X4 be the outgoing vector। फटाफट करिए, टाइम बहुत हो रहा है। X4 be the outgoing vector corresponding 5/3 corresponding 5/3 key element। Then reduce next table। नेक्स्ट टेबल। अब क्या करोगे आप, स्टेप थर्ड और थर्ड सिंपलेक्स टेबल, नहीं स्टेप थर्ड डालो पहले, स्टेप थर्ड डालो। अब इसमें लैंग्वेज लिखो X4 रिप्लेसिंग, फटाफट करो, X4 रिप्लेसिंग 2x2, X4 replacing 2x2
की एलिमेंट क्या है 5/3, तो डिवाइडिंग बाई 5/3, तो लिखो एंड डिवाइडिंग बाई 5/3 इन फर्स्ट रो dividing by 5/3 in first row and अब देखो सेकंड वाले रो में 1/3 है और यहाँ 1 हो गया, तो अब 1/3 से गुणा करके इससे घटा देंगे, फिर 2/3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो लिखो एंड मल्टीप्लाई बाई 1/3 इन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई 1/3 इन फर्स्ट रो first row subtracting from second row and multiply by 2/3 in first row and adding from third row then reduce new table अब देखो इसके बाद कैसे करेंगे हम लोग। हमने कहा डिवाइड करो पहले वाली रो में 5/3 से, तो दे दो भाग, तो कितना आएगा 6। अरे 10/5/3 6 ना, फिर आगे 1/3 में 5/3 का भाग देंगे 1/5 1 0 3/5 दे रहे ना 3/5 0 -1/5। सही से भाग देना सीख लो, अगर नहीं आता है तो छोटी क्लासों में चले जाओ, कॉम्पिटिशन लगा लो, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गुणा भाग करना सीखना है तो अब देखो, अब इसमें 1/3 से गुणा करो, ध्यान से देखो जरा एक बार, 1/3 से गुणा करो, 6 में 1/3 से गुणा किया 2, घटाओ वहां से 0 आया, राइट ना। ऐसे ही क्रम से 1/3 से गुणा करो और लिखा कितना 2/3 माइनस 1/3 into 5 3 into 5 5 दूनी 10 माइनस 1 9/3 into 5 3/5 3/5 है ना। फिर देखो 1/3 से गुणा करो, बोलो और घटाओ 0, 1/3 से गुणा करो और घटाओ 0, 1/3 से गुणा करो और घटाओ 1/5, 0 से घटाओगे माइनस के 1/5, फिर इसमें गुणा करो घटाओ, ये रहेगा, इसमें गुणा करो और घटाओ, माइनस के 3/5, ठीक है। अब देखो 2/3 से गुणा करो, इसमें 2/3 कितने आए 4, और वहां क्या करना है जोड़ना 0 और 4, ठीक। फिर
2/3 बोलो 2/3 प्लस 2/3 इंटू 5 3 इंटू 5 12 4/5 ठीक। और यहाँ 0 आना है, यहाँ पे 1 आना है। अब यहाँ आओ किससे करोगे? देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा, ध्यान दो। और किसके साथ जोड़ना है? 0 के साथ। तो 0 प्लस 2/3 3 कटे 2/5 ठीक। फिर गुणा और जोड़ा 0, गुणा और जोड़ा, जोड़ा कितना है? 1/3 और कितना है? -2/3 इंटू 5 3 इंटू 5 5 - 2 3 कटे 1/5। देखो ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड ईयर में आ गए हो, थर्ड ईयर पास होने के बाद आप कुछ भी बन सकते हो, आईएएस अधिकारी बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो आप। डेल्टा जे उसकी कोई योग्यता नहीं। डेल्टा जे ध्यान से देखो, डेल्टा जे निकालो। अब डेल्टा 1 निकाल के दिखाओ, मैं फटाफट करो। डेल्टा 1 C1 माइनस C1 X1 1 माइनस ये 0 माइनस 1/5 प्लस 12/5 5 आए 11/5 माइनस के 6/5 आए, फिर -1 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ आओ, इस वाले बताओ, तुम लोग भाई बोल नहीं रहे हो। डेल्टा 4 0 माइनस ये देखो 3/5 0 6/5 तो 3/5 माइनस का 3/5 क्रॉस, फिर एक और बचा, ये आएगा प्लस का 1/5 और 3/5 माइनस के 2/5। देखो हियर डेल्टा जे लेस देन आर इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन ऑप्टिमल। बात है बेटा, सॉल्यूशन ऑप्टिमल। जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो वेरिएबल x3 में आंसर देके जाते हैं, x2 बराबर ये और x3 बराबर ये। x1 नहीं आया तो जो नहीं आया वो 0, x2 6 और x3 4। अब मैक्सिमम z कितना आएगा? समेशन cb xb। देखो cb xb इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका माइनस के 6 0 और 12 10 के 6 आ गए। आंसर आ गया x1 0 x2 6 x3 4 और मैक्सिमम z 6। आंसर मैच करो। कहीं कोई कंफ्यूजन और क्रॉस क्वेश्चन कर लो, किसी तरीके का किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है देन डिस्कस फटाफट। फाइनली कंप्लीट। अगर कोई डाउट रह गया तो ये वीडियो आपके मैं अभी व्हाट्सएप पे लिंक कर दूंगा, आप उसको ऑनलाइन चेक कर लेना, दोबारा धीरे धीरे सुनना क्या क्या मैं बता रहा हूं राइट नाउ। पूछो, किसी कोई क्वेश्चन करना हो डिस्कस कर लो। अभी कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो अनामिका, रवि चौरसिया, विधि, अमृता, अमीषा, अलका, कोमल, सिमरन, सोनल, सोनम, आकांक्षा, कमल, शालिनी,
और भी जिसका नाम ना ले पा रहे हो, आकांक्षा पांडे, नहीं तो कुछ लोग वहां बैठे कहेंगे हमको ध्यान ही रहेगा। बोलो, नो डाउट, कोई बात नहीं, ऑफलाइन बैठे हुए सारे लोग, एनी डाउट, नो एनी, चलिए जल्दी जल्दी पूछो।